के पाठक ऐसा लगता है कि के पाठक ही सवाल है मुख्यमंत्री पर। और इनके जो एसीएस महोदय हैं वास्तव में यदि वो शिक्षा के प्रेमी हैं तो विद्यालय जाते, क्लासरूम जाते और वहाँ शिक्षकों से, बच्चों से वो पूछते कि क्या कठिनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा लेने के लिए बिहार सरकार है जो सक्षमता परीक्षा ले रही है और कल से जो सक्षमता परीक्षा है वो ली जाएगी। लेकिन वही बात करें तो सिर्फ 1.5 लाख ही शिक्षक हैं जो फॉर्म भरे हैं और 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं वो है, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख ही शिक्षक फॉर्म भरे हैं। लेकिन वही बात करें तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है जो बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा की मांग कर रहे थे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के। सर, कैसे देख रहे हैं, कल से परीक्षा होना है शिक्षकों का और आप लोग बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 1967-68 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। अब पूरे देश के लिए वह लागू हुआ था, लेकिन बिहार में खास करके लागू हुआ था। बिहार में लागू हुआ, सारे जो भी गैर सरकारी थे सरकारी किया गया स्कूलों को। लेकिन ये नई सरकार फिर बनी तो फिर आज उसके बाद अफसर भी नहीं सुन रहा है। अब वो कौन आश्चर्य की बात करे, पाठक जी रोज सुन रहा है, मुख्यमंत्री की बात सुन रहा है, लेकिन करने को कुछ तैयार नहीं है। पिछले टाइमिंग में सदन में बोला गया, नीतीश कुमार बोलते हैं 15 मिनट पहले आने के लिए और के पाठक वही टाइम रखते हैं। के पाठक ऐसा लगता है कि के पाठक ही सवाल है मुख्यमंत्री पर। इसलिए कि आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ और करता है कुछ। आश्चर्य है, ये दुर्भाग्य की बात है। राज्य देश के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि अफसर मुख्यमंत्री कहे कुछ और करे कुछ। इसलिए इसकी चुनौती मैं मानता हूँ और शिक्षक हम तैयार रहेंगे। एक महासंघर्ष होगा और उसको सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो एग्जाम ले ही रही है। सरकार बोल रही है कि झुकेंगे नहीं, सक्षमता परीक्षा लेने के लिए शिक्षकों के तैयार हो गए। कल से परीक्षा भी होना है। सभी शिक्षक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ कुछ विरोध कर रहे हैं, शिक्षक नहीं जा रहे हैं। लेकिन विरोध कुछ लोगों का है, सभी लोग नहीं किए हैं। ये शिक्षकों की कमजोरी है। सभी को उसको बहिष्कार कर देना चाहिए। सभी को बहिष्कार कर, एकदम बहिष्कार। कुछ शिक्षक तो मान रहे हैं, कुछ शिक्षक तो मान रहे हैं कि वो एग्जाम दे रहे हैं। मान रहे हैं तो ठीक है, शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक कह रही है कि बिना शर्त राजकर्मी दर्जा दिया जाए। हमारा कहना है कि जब चाहे तब एक शिक्षकों पर लागू करे और उसको नीचा दिखलाए, इस बात की चुनौती हमारे लिए है और इसको हम बहिष्कार करते हैं। सर, एक सवाल विरोध करते हैं। एक सवाल लेंगे। जिस तरह से एसीएस के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं सुन रहे, टाइमिंग में नीतीश कुमार बोलते हैं 15 मिनट पहले आने के लिए और वो पुराने ही नीति रखते हैं, तो क्या लगता है कि कार्यपालिका विधायिका पर जो विधायिका के सर्वे पर नेता कहते हैं नीतीश कुमार हैं, उन पर भी भारी हो गया है? इस सरकार पर भारी है। सरकार कहती है कुछ, आई करते हैं कुछ। इसलिए आश्चर्य है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा पाठक जी के लिए या इस सरकार के लिए भी। लेकिन नीतीश कुमार तो बोलते हैं ईमानदार एसीएस हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। हाँ, तो वही वो ईमानदार बने, क्यों ईमानदार? और तो सब बेईमान अधिकारी हैं और शेष अधिकारी बेईमान हैं। एगो पाठक बहुत ईमानदार हैं, वही मान करके नीतीश जी चले। मजबूरी कुछ हो रहा होगा नीतीश कुमार को, इसलिए वो एसीएस के पाठक पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। मजबूरी तो मन की मजबूरी उनकी है। अगर सीरियसली अगर चाहेंगे तो तुरंत बदला देते हैं। यही दुखद बात है, किसी मुख्यमंत्री के लिए हाउस में बात करे कुछ और बदल दे कुछ, करे कुछ।
ये दुर्भाग्य की बात है। ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। जनतंत्र है और जनतंत्र में जो हमने अनाउंस कर दिया उसको लागू होगा। कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं मनोज सर, कैसे देख रहे हैं सर, कल से परीक्षा होना है सक्षमता परीक्षा का, और कई शिक्षक हैं जो फॉर्म भरे हैं और कल से परीक्षा भी देंगे। देखिए, चंद लोग फॉर्म भरे हैं और उसमें हमारे प्राथमिक शिक्षक तो बहुत कम हैं। हाई स्कूल वाले ज़्यादा लोग हैं, उनको कंप्यूटर वगैरह आता होगा इसलिए वो भरे होंगे, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन सरकार मनमानी पर उतर आई है। बार बार शिक्षक संगठन सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहा कि हमारे सभी शिक्षक दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, फिर ये सक्षमता परीक्षा किस बात की आप ले रहे हैं? तो सरकार को संसाधन भी बर्बाद करना था। 11,100 रुपया शिक्षकों से फीस ली गई। सेवा काल में परीक्षा में कभी भी आज तक रिकॉर्ड नहीं है इस तरह के फीस लेने का। और उसके बाद हमारे सभी शिक्षक अभी आए हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा की ड्यूटी से, फिर एमपीपी की ड्यूटी में हैं, उनको अवसर नहीं मिला कि वो कंप्यूटर सीखें और तैयारी करें। ये बीपीएससी का सिलेबस पर लेंगे और वो भी रेंडमाइजेशन पद्धति से, जो कि लाया ही गया है जानबूझकर फेल करने के लिए। तो एक केवल समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि हम शिक्षा के प्रति सोच रहे हैं और शिक्षक योग्य नहीं है, जबकि गलत है। और इनके जो एसीएस महोदय हैं वास्तव में यदि उस शिक्षा के प्रेमी हैं तो विद्यालय जाते, क्लासरूम जाते और वहाँ शिक्षकों से, बच्चों से वो पूछते कि क्या कठिनाई है। वो तो करते नहीं है। अभी तक मैं बराबर कह रहा हूँ 60% बच्चे को ही किताब मिला, बाकी 40% बच्चे ऐसे ही बिना किताब के। अब तो मार्च में वार्षिक परीक्षा होगी। FLN किट बटा जिसमें कॉपी पेंसिल ये सब है, मात्र 10% बच्चे को मिला होगा। और ये जाते हैं स्काउट लेके, DM SP को लेके साथ में, और सैकड़ों फोर्स रहता है इनके साथ, जिसके चलते हमारे शिक्षक दहशत में आ रहे हैं। और दहशत में आने का कारण इनका निरीक्षण और ये नहीं है, शैक्षणिक निरीक्षण नहीं है। दहशत में आने का कारण, एक स्कूल में गए फुलवाड़ी शरीफ में, सब कुछ विद्यालय व्यवस्था ठीक थी, रास्ते में थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दो। कहां कब किसको ये सस्पेंड कर देंगे, डिसमिसल के लिए लिख देंगे, वेतन कटौती के लिए कह देंगे, इसका डर शिक्षकों को रहता है। इधर गए भागलपुर तरफ, नवगछिया और कटिहार, कहां वहां पर एक शिक्षक को हार्ट अटैक आ गया। इनका दौरा का सुन के एक शिक्षिका बेहोश हो गई, जिसको कि अस्पताल में ले जाकर भर्ती करना पड़ा। तो इस तरह से केवल खौफ क्रिएट कर रहे हैं और खौफ से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो राज्यकर्मी का दर्जा का बात कर रहे हैं, तो आज की बात नहीं है। कोठारी कमीशन की अनुशंसा लागू हुई थी, उसके बाद 70 के दशक में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संघर्ष किया था और बिहार में सरकारीकरण हुआ था, सभी विद्यालयों का टेक ओवर हुआ था। और कोई सरकार बिना ये किए हुए सीधे लिख दी थी बिहार सेवा संहिता में कि जिन भी विद्यालयों का अधिग्रहण हुआ है उसमें कार्यरत जो भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं सभी बिहार सेवा संहिता से आच्छादित हैं। लेकिन इनको करना तो है नहीं, इनको केवल तमाशा खड़ा करना है और शिक्षकों को अपमानित करना है। शिक्षा सुधारने का इनका कोई लक्ष्य नहीं है। के पाठक लेकिन लग रहा है कि खौफ शिक्षकों में बना दिए हैं, इस तरह से डर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उनका तो एक देखिए, डेमोक्रेसी का अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरह से जनतंत्र का मजाक उड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में बार बार कह रहे हैं कि हमने 10 से 4 कह दिया तो 10 से 4 शिक्षक रहेंगे, 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा। लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग का अभी तक पत्र नहीं निकला और उसका नतीजा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहा है। पश्चिम चंपारण के DO ने परसों पत्र 23 तारीख को वहां का पत्र निकाला है कि 9 बजे निरीक्षी लोग जो निरीक्षण करते हैं वो 9 बजे स्कूल पहुंचेंगे
और 5 बजे तक वो निरीक्षण करेंगे। बताइए क्या मजाक है जनतंत्र का बिहार राज्य में। और वो भी निरीक्षण करने वाले कैसे लोग, टोला सेवक, तालवी मरकज जैसे लोग शिक्षकों का कर रहे हैं, तो वो शिक्षकों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि प्रधानाध्यापक और हमारे शिक्षक एक से एक ऐसे भरे पड़े हैं जो योग्यता में एसीएस से कम नहीं है। कई विषय को एसीएस को पढ़ा सकते हैं हमारे शिक्षक। और आप जाकर देखिए, हमारा जो विद्यालय है बिहार राज्य में, कई ऐसा विद्यालय है जो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है इनके आने से पहले, और इनके आने के बाद वहाँ की व्यवस्था और गिरी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि हम बेंच उपलब्ध करा रहे हैं, डेस्क उपलब्ध करा रहे हैं, प्रीफैब क्लासरूम बना रहे हैं, और उसमें बिल्कुल घोटाला हो रहा है। कहीं भी सारा चीज एजेंसी को दिए हैं और एजेंसी कहीं भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं ईमानदार एसीएस है। अब मुख्यमंत्री का ईमानदारी का पैमाना क्या है, हम लोग तो सरजमीन पर देख रहे हैं कि जो भी यहीं एसीएस गए थे, कई विद्यालय में पैर से मारे प्रीफैब वाला गिर गया, ढांचा गिर गया। तो जब एसीएस आईएएस अफसर के पैर से गिर जाए ढांचा, तो समझ सकते हैं कि कैसा वो होगा। और इसी तरह का काम जितना भी बेंच डेस्क की आपूर्ति की जा रही है, या जो हाउस कीपिंग के नाम पर, या अन्य जो भी काम एजेंसी के द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें केवल जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर के और प्रखंड स्तर के, उनकी जेब भरी जा रही है, जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। यानी कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ क्षमता परीक्षा का बहिष्कार करती है और बिना शर्त राजकर्मी का जमा। बिल्कुल, हमारे लोग तो भरे ही नहीं हैं, कुछ चंद लोग ऐसे भरे हैं, नए लोग जो दूसरे जिला में हैं, फंसे हुए जाना चाहते हैं, और हमारे लोग बिल्कुल भरे ही नहीं हैं। और सरकार से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का यह मांग रहा है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा ही नहीं, जो आज के 30 साल 35 साल पहले की सरकारें ने जो सुविधा हमारे शिक्षकों को दी थी, पूर्ण वेतनमान, केंद्र के अनुरूप वेतनमान, पुरानी पेंशन के साथ ही जो बिहार सेवा संहिता से आच्छादित किए गए थे शिक्षक, वही लाभ नीतीश कुमार हमारे शिक्षकों को दें। और ये तमाशा चल रहा है, ऐसा समझता है शिक्षक संघ, हम लोग ऐसा समझते हैं कि यह शिक्षकों को मूल मांग से भटकाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर इस तरह की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, नहीं तो अध्यक्ष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेंगे, ये तो सरकार इधर उधर कर देते हैं तुरंत क्षण भर, कभी एनडीए कभी महागठबंधन। तो उसमें एसीएस क्या है, ये मन से चाह नहीं रहे हैं और केवल बोलते हैं, लेकिन ये करवाते नहीं हैं। मुख्यमंत्री को पावर है, दिया गया है, हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है, वो चाहेंगे किसी अफसर को चुटकी बजाते हटा देंगे। यानी कि संघर्ष जारी रहेगा, आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त चाहिए, संघर्ष इसके लिए जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाए। और जोरदार कहे न अध्यक्ष जी की घमासान लड़ाई होगी, तो घमासान लड़ाई होगी बिहार में। और लड़ाई केवल हम क्या सर ठीक चुनाव का वक्त करेंगे, चुनाव के बाद फिर करेंगे। हाँ, चुनाव का विरोध करेंगे 2024 में। हाँ, यानी कि 2024 में चुनाव के वक्त शिक्षक समझा देंगे। बिल्कुल, जो सरकार शिक्षा विरोधी कदम उठाएगी उस सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सरकार को आह्वान करते हैं कि आप ये नहीं सोचिए कि शिक्षक संघ केवल शिक्षक हित की बात करता है। शिक्षा हित में हमारी मांग जायज है, आप पूरा करिए, अन्यथा राज्य के शिक्षक, शिक्षा प्रेमी, उनके सगे संबंधी सारे लोग आपका विरोध करेंगे। क्या कुछ कर रहे थे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष, आपने सुना है। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।